चैप्टर 1 रोमांटिक नाइट। अब तक रुद्राक्ष सिंह शेखावत जो एक घमंडी और अमीर इंसान है, वो एक बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक प्ले बॉय भी है जो ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुका है और कोई भी लड़की उसके गुड लुक्स और उसकी रहीसी देखकर उसे मना नहीं करती थी। दूसरी तरफ है हमारी प्यारी ख्वाहिश गुप्ता, जिसे खुले आसमान में उड़ने के सपने हैं। वो हमेशा से ही एक राइटर बनना चाहती थी, जिस चक्कर में वो लखनऊ से दिल्ली आ जाती है। वो जिस होटल में एक डायरेक्टर से मिलने गई थी, उसी होटल में रुद्राक्ष भी था। वो डायरेक्टर ख्वाहिश की खूबसूरती देखकर बहक जाता है और उसे पाने की कोशिश करता है, पर ख्वाहिश नहीं मानती तो वो उसे ड्रग्स देकर उसको फंसाता है। ख्वाहिश उससे तो बच जाती है, पर वो रुद्राक्ष के पास चली जाती है। रुद्राक्ष तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान था। वो उस रात उसे पा लेता है और फिर उसे हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रख लेता है। क्या ख्वाहिश की राइटर बनने की ख्वाहिश कभी पूरी हो पाएगी? क्या कभी ख्वाहिश कभी रुद्राक्ष जैसे राक्षस से बच पाएगी? जानने के लिए पढ़िए माय साइको डेविल ऑब्सेस्ड बॉस ओनली ऑन पॉकेट नॉवेल पर। अब आगे। रात का वक्त। एक लड़की जो रिक्शा में बैठी हुई थी, उसने अपने माथे पर उपटा डाल रखा था, पर उसके लंबे और सिल्की बाल हवा में उड़ रहे थे जो उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे थे। वो लड़की अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, है माता रानी इतनी कृपा करना कि इस बार हमारी स्क्रिप्ट डायरेक्टर साहब को पसंद आ जाए और वो हमारी खूबसूरती नहीं हमारी काबिलियत देखे। उस लड़की ने अपने माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो मंदिर से आई है। अभी उस लड़की की हाइट लगभग 5'3" थी। वो दूध सा गोरा बदन, लंबे सिल्की बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे, जिसे उसने लेयर कट में स्टाइल कर रखा हुआ था। उसकी लाइट ब्राउन आईज और उसके ऊपर उसकी लंबी पलकें तो जो उसे और खूबसूरत बना रही थी। उसने एक लाइट पिंक कलर का अमरेला ड्रेस पहना था जो उसके दूध से सफ़ेद बदन पर और जच रहा था। दूसरी तरफ हेवन होटल। एक रूम में लगातार एक लड़की की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद वो लड़का उस लड़की के ऊपर से खड़ा हो जाता है और अपनी कमर पर टॉवल लपेटकर बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर आता है और दूसरे टॉवल से अपने बालों को पोंछने के बाद उस टॉवल को वही सोफे पर फेंक देता है। उस इंसान की मस्कुलर बॉडी पर वो पानी की बूंदें किसी हीरे की तरह चमक रही थी। 6-4 इंच हाइट की लंबाई के साथ ग्रीन की आइज जो उसे बहुत अट्रैक्टिव बना रही थी। उसके गीले और सिल्की बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। वो अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था, तब वो लड़की खड़ी होकर उसको पीछे से गले लगा लेती है। उसके ऐसा करते ही रुद्राक्ष का इमोशन लेस चेहरा डार्क हो जाता है। वो गुस्से से उस लड़की को खुद से दूर धक्का देकर बोला, स्टे अवे फ्रॉम मी। वो लड़की जिसका नाम शीतल था वो बोली, पर रुद्र हम लोग अभी। रुद्र नाम सुनकर रुद्राक्ष के दिमाग में कुछ पुरानी यादें घूम जाती है, जिससे रुद्र को और गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उस लड़की के बालों को अपनी मुट्ठी में भर कर अपनी पकड़ उसके ऊपर कसते हुए बोला, डोंट यू डरे, रुद्राक्ष सिंह शेखावत नाम है मेरा। रुद्र नहीं समझी, दोबारा से कभी इस नाम से मत बुलाना। और तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। हमारा अभी जो था वो खत्म हो गया है, दफा हो जाओ यहाँ से। वो लड़की उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो रुद्राक्ष उसे दूर धक्का मार देता है, जिससे वो लड़की नीचे जमीन पर गिर जाती है और उसकी एक आह निकल जाती है। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, रुद्राक्ष सिंह शेखावत किसी को भी अपने मुंह नहीं लगता, इसलिए अपनी औकात में रहना एंड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। इतना कहकर वो रेडी होकर रूम से बाहर निकल जाता है और वहां चला जाता है जहां पर उसकी डील होनी थी। रुद्राक्ष नीचे आता है तो उसे देखकर सारी लड़कियां जैसे पागल ही हो गई थी। वह था ही इतना हैंडसम कि उसे देखकर कोई भी अपना होश खो बैठे। रुद्राक्ष सारी लड़कियों को अपनी चील जैसी नज़रों से देखते हुए अपनी डील होने वाली थी उस तरफ चला जाता है। रुद्राक्ष जब वहां पहुंचता है तो उसे देखकर सारे डीलर्स खड़े हो गए थे और उसे ग्रीट करते हैं। रुद्राक्ष बस अपना सिर हिला रुला देता है और सोफे पर बैठ जाता है। वही जमीन की डील के लिए इकट्ठा हुए थे, जिस जमीन को आखिर में रुद्राक्ष ने खरीद लिया था। सब लोग रुद्राक्ष को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। एक लड़का जो रुद्राक्ष का दोस्त था वह बोला, कंग्रेचुलेशन रुद्राक्ष, सबको पता था कि अगर तुम किसी डील में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वह डील सिर्फ तुम्हारी ही होगी, इसलिए यहाँ आना ही बेकार था। उसकी बात पर रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, जब पता ही था तो क्यों रुद्राक्ष सिंह शेखावत के साथ कम्पीट करने के बारे में सोचा भी। वह लड़का रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ डालते हुए फ्रैंक होकर बोला, मुझे तुम्हारा यही एटीट्यूड बहुत पसंद है, आई रियली लाइक इट। रुद्राक्ष उसके हाथ को बुरी तरह से घूर रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखे या उसे टच भी करे। वो लड़का रुद्राक्ष को खुद के हाथ को ऐसे घूरता पाकर वह लड़का जल्दी से अपना हाथ उसके कंधे से हटाकर बोला, आई एम वेरी सॉरी रुद्राक्ष, मैं भूल गया था, गलती से हो गया। रुद्राक्ष उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और जाने लगता है तो वह लड़का बोला,
क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एक सेक्सी एंड हॉट गिफ्ट भिजवाऊं, तो आई थिंक यू रियली लाइक इट। रुद्राक्ष वहां से आगे की तरफ जाते हुए बिना पीछे मुड़े बोला, नो नीड, आई एम फुल। उसकी बात सुनकर वहां पर सभी के फेस पर स्माइल आ जाती है। रुद्राक्ष अभी थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि एक लड़की उसे वॉल से सटा देती है और उसके गले में अपना हाथ डालकर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तो रुद्राक्ष फुर्ती से उसके हाथ को मरोड़कर उसे दीवार से सटाकर उसकी पीठ से अपने चेस्ट सटाते हुए बोला। रुद्राक्ष सिंह शेखावत किसी को भी अपने मुंह से नहीं लगाता, मैं चाहे कितनी लड़कियों के करीब क्यों न जाऊं, पर मैं किसी को अपने मुंह से लगाना पसंद नहीं करता। इसलिए अगर तुमने ऐसा कुछ दोबारा करने की कोशिश की तो तुम जान से भी जा सकती हो। यहाँ जिन्हें खुश करने आए हो उन्हें खुश करो, मुझे खुश करने की कोशिश मत करना, वरना शायद तुम्हारी मौत तुम्हारे लिए खुश हो जाए। उसकी बात सुनकर वह लड़की डर गई थी और अपना हाथ सहलाकर वहां से चली जाती है। रुद्राक्ष फिर अपने कपड़े ठीक करके ऊपर की तरफ चला जाता है। उसी होटल में दूसरी तरफ ख्वाहिश एक डायरेक्टर के साथ बैठी हुई थी और वह डायरेक्टर उसे एक टक ऊपर से नीचे तक देखे जा रहा था। जो चीज़ ख्वाहिश को काफ़ी अनकंफर्टेबल कर रही थी, वह समझ गई थी कि या फिर अब कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए उसे पता चल गया था कि वहां से निकलना ही चाहिए। वह बोली, ठीक है सर, हम निकलते हैं क्योंकि हमें फिर घर जाने में लेट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी जिसकी उम्र लगभग 55 साल लग रही थी वह बोला, चलिए कोई बात नहीं, पर पहले ये ड्रिंक तो ले लीजिए। आप यहाँ आए और अब मैंने आपको कुछ खिलाया भी नहीं तो फिर यहाँ मेरी तौहीन हो जाएगी। ख्वाहिश उसे मना करते हुए बोली, आई एम सॉरी सर, पर हम ड्रिंक नहीं करते। वह आदमी एक जेन्युइन स्माइल के साथ बोला, ये ड्रिंक नहीं है, यह एक सॉफ्ट ड्रिंक है, नॉर्मल ऑरेंज जूस। आई थिंक आपको पता होगा, ये तो आपको पीना ही पड़ेगा, मैं इसे बिना पिए आपके यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ख्वाहिश अपने मन में बोली, है माता रानी, यह मोटा सान तो पीछे ही पड़ गया, क्या करूं, पी ही लेती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वो उस ड्रिंक को पी लेती है और जल्दी से वहां से निकलने लगती है तो उसे चक्कर आ जाते हैं, पर वो उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है, पर उसे कदम हल्के लड़खड़ा रहे थे। वो आदमी एक मक्कारी भरी मुस्कान के साथ बोला, राजीव शुक्ला नाम है मेरा, मैं वो चीज़ पा ही लेता हूँ जो मुझे चाहिए होती है, और तुम बनना तो राइटर चाहती हो, पर तुम इंडस्ट्रीज की हर हीरोइन से खूबसूरत हो। एहसास जो डोर खोलने ही वाली थी, राजीव उसके हाथ को पकड़कर पीछे खींच लेता है। ख्वाहिश धीरे धीरे चलते हुए बाहर की तरफ जा रही थी, पर उस आदमी के खींचने से वो एकदम से लड़खड़ा जाती है और वहीं रखे सोफे पर गिर जाती है। वह अपना सिर पकड़कर बोली, वह क्या था जो आपने हमें पिलाया? राजीव एक कनिंग स्माइल के साथ बोला, वह ड्रिंक था जिसे तुम आज की रात मेरी हो जाओगी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट भी दे दूंगा और इसके साथ बहुत अच्छे इनकम भी कर सकोगी। तुम मुझे पता था तुम मेरी यह बात पहले नहीं मानोगी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। वह ख्वाहिश के पैरों को पकड़कर खींच लेता है, जिससे ख्वाहिश सोफे पर लेट जाती है और वह ख्वाहिश के ऊपर चढ़ने लगता है तो ख्वाहिश उसे एक लात मार देती है, जिससे राजीव दूर जाकर गिरता है और उसके सर पर टेबल का कोना लग गया था। वह अपना सिर पकड़ लेता है क्योंकि उसे वहां से हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी। ख्वाहिश इस बात का मौका उठाकर अपने लड़खड़ते हुए कदमों से वहां से बाहर जाने लगती है। वह जैसे ही वहां से निकलती है, पर उसे हर जगह बस लड़के ही दिख रहे थे जो ड्रिंक कर रहे थे। ख्वाहिश उन लोगों से बचते हुए ऊपर की तरफ जाने लगती है। वह देखते हैं कि लिफ्ट खुली है तो वह लिफ्ट में घुस जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। उसे अपने बॉडी में बहुत ही जलन हो रही थी, वह धीरे धीरे अपना बॉडी सहलाती हुई जा रही थी। वह जैसे ही लिफ्ट खुलता है, लेफ्ट साइड में दिख रहे एक रूम के अंदर घुस जाती है। वो रूम बड़ा और लग्जरियस था। उस वहाँ ऐसी शुरू थी, पर ऐसी शुरू होने के बावजूद भी उसे पसीने आ रहे हैं। बाथरूम में एक लड़का था जो शावर ले रहा था। वह जब देखता है कि उसके रूम में कोई आया है तो वह बाहर आ जाता है। उसने अपनी कमर पर एक वाइट कलर का टॉवल लपेटा हुआ था, जिससे उसकी मस्कुलर बॉडी अच्छे से दिख रही थी और उसकी वी शेप कमर अच्छे से दिख रही थी जो उसे और हॉट बना रही थी। वह अपनी हरी आंखों को रूम में घुमाता है तो उसकी नज़र बेड के पास जाती है जहां पर कोई बैठा हुआ था। वह अपने कदम उस तरफ बढ़ा देता है और ख्वाहिश का हाथ पकड़कर उसे एक झटके में उठा लेता है। वह जैसे ही ख्वाहिश को देखता है बस देखता रह जाता है। ख्वाहिश की भूरी आंखें जो इस वक्त लाल हो गई थी, वह बस लगातार अपने शरीर को सहला रही थी। उसकी वह ड्रेस जिसका दुपट्टा है कहीं गिर गया था और उसे ड्रेस में उसकी पतली बॉडी के उभार अच्छे से दिख रहे थे। डीप नेक होने की वजह से ख्वाहिश के क्लीवेज दिख रहे थे और उसके ऊपर जो गहरा काला तिल था वह किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी था। रुद्राक्ष की नज़र में ख्वाहिश के ऊपर जैसे ठहर गई थी। ख्वाहिश उसके आगे अपने हाथ जोड़कर बोली, हमें बचा लीजिए प्लीज, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है अच्छे से हम मर ही जाएंगे। रुद्राक्ष उसकी आवाज़ सुनकर और हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी खूबसूरती, ऊपर से इतनी प्यारी आवाज़ जो हर किसी के पास नहीं होती। रुद्राक्ष को अपने दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस हो रही थी। वह अपनी गहरी आवाज़ में बोला, पर मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें किसने भेजा?
ख्वाहिश अपनी टूटी फूटी आवाज में बोली, हम यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए थे, काम के लिए, पर उन्होंने हमें कुछ पिला दिया जिससे अब हमारी हालत बहुत बहुत खराब हो रही है। हमारे पूरे जिस्म में आग लगी हुई महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम मर जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष समझ जाता है कि उसे ड्रग्स दिए गए हैं। रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें पता भी नहीं है स्वीट हार्ट कि तुम कहाँ आकर फंसी हो। तुमने तो वो कहावत सच कर दी, आसमान से गिरा खजूर में अटका इतनी खूबसूरती। रुद्राक्ष सिंह शेखावत एक बार तो तुम्हें चखना जरूर चाहेगा। रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़ लेता है जिससे ख्वाहिश को अच्छा फील हो रहा था। वह भी रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर उसके सीने से लग जाती है। उसके सीने से लगते ही रुद्राक्ष को अपने अंदर एक कर्क महसूस होता है। वह जल्दी से ख्वाहिश को खुद से दूर धक्का दे देता है और उसे घूरते हुए बोला, क्या किया तुमने? क्या किया जो मुझे कर्क लगा? मैं आज तक कितनी लड़कियों के करीब गया हूं पर मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बोलो, जवाब दो, क्या किया तुमने मेरे साथ? उद्धरण चिन्ह। उसके धक्का देने से ख्वाहिश नीचे गिर गई थी। वह अपनी टूटी आवाज में बोली, हमने कुछ नहीं किया है, हमें नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। रुद्राक्ष को उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने कुछ नहीं किया है। वह ख्वाहिश के हाथ को पकड़ कर लेता है और उसे दीवार से सटा देता और वो एकटक उसके हॉट शेप और मोटे होठों को देख रहा था जिस पर ख्वाहिश ने पिंक लिप ग्लॉस लगाई हुई थी और अपने दर्द की वजह से वह बार बार अपने होठों को अपने दांतों से काट रही थी जो रुद्राक्ष को अपनी तरफ बुरी तरह से अट्रैक्ट कर रहा था। रुद्राक्ष उसे गुस्से से घूर रहा था क्योंकि वह कभी किसी लड़की के होठों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता था और न ही कभी किसी से मिलने के बाद उसकी धड़कनें तेज होती थी। वह कुछ देर ख्वाहिश के होठों को देखता रहता है और उसके बाद उसके होठों पर किस करने लगता है। नशे की वजह से ख्वाहिश भी उसका पूरा साथ दे रहे थे। रुद्राक्ष से बिना किसी ब्रेक किए उसे बेड तक लेकर आता है और उसे बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। वह उसके होठों को बुरी तरह से किस कर रहा था। वह इतनी लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड कर चुका था पर कभी उसने किसी को किस नहीं किया था। यह उसकी लाइफ की पहली किस थी जो वह ख्वाहिश के साथ शेयर कर रहा था। कुछ देर बाद वह उसके होठों से दूर होता है और ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखा है जो बुरी तरह से लाल हो गया था और उसके होंठ सूज गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके होठों में से खून ही आने लगेगा। रुद्राक्ष उसके होठों को सहलाते हुए बोला, यू आर रियली स्वीट स्वीट हार्ट। इतना कहकर वह उसके होठों को फिर से किस करने लगता है, फिर उसके माथे पर, गाल पर, उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगता है जिससे ख्वाहिश को अच्छा लग रहा था। ख्वाहिश की गहरी सांस उसे रूम में गूंज रही थी क्योंकि यह उसकी पहली बार था इसलिए उसका पूरा शरीर कांप रहा था। रुद्राक्ष काफी एक्साइटेड हो गया था। वह एक झटके से ख्वाहिश की ड्रेस को फाड़ देता है और उसके बदन को देखने लगता है। उसका गोरा बदन, उसके अंदर उसने रेड कलर के इनर पहने हुए थे जो उसके दूध जैसे गोरे बदन पर बहुत अच्छा लग रहे थे। उसके खूबसूरत शरीर को देखकर रुद्राक्ष जैसे पागल ही होने वाला था। वह उसके शरीर को अपने हाथों से मसलते हुए बोला, इतनी खूबसूरती रुद्राक्ष सिंह शेखावत की आंखों से कैसे बची रही? अब तक कुछ तो है तुम में जो तुमने मेरे दिल की धड़कन भी तेज कर दी, जबकि ऐसा कुछ आज तक कभी नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। ख्वाहिश अपने एक हाथ से उसके माथे को सहला रही थी और दूसरे हाथ से उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे को देखा है जिसकी आंखें बंद थीं। वह उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, ओपन योर आईज स्वीट हार्ट। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी आंखें रुद्राक्ष की ग्रीन आंखों से अच्छा मिलती है। वह एकटक रुद्राक्ष की आंखों में देखने लगती है और रुद्राक्ष उसकी आंखों में देख रहा था। तभी ख्वाहिश की एक जोरदार चीख उस रूम में गूंज जाती है और उसकी आंखों की कोरों से आंसू निकलने लगे थे। रुद्राक्ष उसके आंसू को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, So baby girl, it's your first time and I take your time, see how lucky you are। उसके फेस पर एक घमंड भरी मुस्कान थी। ऐसे ही वह पूरी रात ख्वाहिश को प्यार करता रहता है। ख्वाहिश भी नशे में होने की वजह से उसका पूरा साथ दे रही थी। उसे रूम में ख्वाहिश की गहरी सांस और आवाजें गूंज रही थी। वह मौन कर रही थी और उसकी वह सेडेक्टिव आवाज से रुद्राक्ष को और एक्साइट कर रही थी। वह उसके सीने से गले तक का सफर तय करने लगता है। ख्वाहिश अपने एक हाथ से उसके माथे को सहला रही थी और दूसरे हाथ से उसने बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे को देखा है जिसकी आंखें बंद थीं। वह उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, एक्स ओपन योर आईज स्वीट हार्ट। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी आंखें रुद्राक्ष की ग्रीन आंखों से अच्छा मिलती है। वह एकटक रुद्राक्ष की आंखों में देखने लगती है और रुद्राक्ष उसकी आंखों में देख रहा था। तभी ख्वाहिश की एक जोरदार चीख उस रूम में घुस जाती है और उसकी आंखों की कोरों से आंसू निकलने लगे थे। रुद्राक्ष उसके आंसू को देखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, So baby girl, it's your first time and I take your time, see how lucky you are। उसके फेस पर एक घमंड भरी मुस्कान थी।
ऐसे ही वह पूरी रात ख्वाहिश को प्यार करता रहता है। ख्वाहिश भी नशे में होने की वजह से उसका पूरा साथ दे रही थी। उसे रूम में ख्वाहिश की गहरी सांस और आवाज़ें गूंज रही थी। वह मौन कर रही थी और उसकी वह सेडिक्टिव आवाज़ रुद्राक्ष को और एक्साइट कर रही थी। अब आगे। अगली सुबह ख्वाहिश की नींद खुलती है। उसको अपने सिर में बहुत दर्द हो रहा था। वो अपना सिर पकड़कर दे से ही उठने की कोशिश करती है तो उसे अपने पूरी बॉडी में बहुत तेज दर्द महसूस हो जाता है। उसकी एक आह निकल जाती है। वो अपने आसपास देखती है और खुद को एक अनजान रूम में पाकर उसके माथे पर पसीने आ गए थे डर से। वो अपने आप को देखती है जो नैट थी। उसके कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे जो बुरी तरह से फाड़े हुए थे। ये देखकर ख्वाहिश की आंखें नम हो जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है जिससे उसका रोना अपने बाजू वाले इंसान को सुनाई न दे। वो अपना सिर घुमाकर अपने बाजू में देखती है जहां पर कोई सो रहा था। वह उस तरफ देखती है तो उसे रुद्राक्ष की गोरी चिट्टी पीठ दिखाई देती है जिस पर एक बाज का टैटू बना हुआ था जो उसे और हॉट एंड सेक्सी लुक दे रहा था। रुद्राक्ष गहरी नींद में था। वो पेट के बाल लेटा हुआ था। उसका चेहरा ख्वाहिश की तरफ था पर उसके चेहरे के ऊपर उसके हल्के लंबे और सिल्की बाल बिखरे हुए थे जिससे उसका चेहरा अच्छे से नहीं दिख रहा था। वो अपना रोना कंट्रोल करके अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसके चेहरे पर से उसके बालों को हटती है और रुद्राक्ष का चेहरा देख लेती है जो सोते हुए और हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था। पर उसे रुद्राक्ष से डर लग रहा था। पहले ही उसकी आंखें बंद थी। वह सो रहा था फिर भी ख्वाहिश को उसकी शक्ल देखकर अपने अंदर एक डर महसूस हो रहा था। वो बिना वक्त गवाए कैसे भी करके खुद को खड़ी करती है और बाजू में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का वाइट शर्ट उठा लेती है और उसे लेकर बाथरूम में चली जाती है। उससे चला भी नहीं जा रहा था फिर भी वह जैसे तैसे करके अपना दर्द बर्दाश्त करके वॉशरूम में चली जाती है। वह वॉशरूम में आकर उस बड़े से मिरर के सामने खुद को देखते हैं जिसकी पूरी बॉडी में रुद्राक्ष के दिए हुए लव बाइट्स और उसके निशान थे जो अब तक हल्के नीले पड़ चुके थे। वो वही घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। वह कुछ देर रोने के बाद खुद के आंसू पोंछकर बोली, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा ख्वाहिश, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और फिर कभी भी इस इंसान के सामने नहीं आना है। और वैसे भी क्यों यह इंसान तुम्हें चाहे कभी सामने रखना। वह रुद्राक्ष की शर्ट को पहनकर बाथरूम लेती है और वॉशरूम में जो ड्रॉवर बना हुआ था उसे खोलती है जिसमें सिर्फ रुद्राक्ष के कपड़े ही थे। वो उनमें से एक ट्रैक पैंट निकलते हैं और शर्ट के नीचे पहन लेती है और धीरे धीरे कदमों से वहां से निकाल दे लगती है जिससे रुद्राक्ष की नींद ना खुले। ना जाने क्यों पर उसे रुद्राक्ष से डर लग रहा था। हालांकि उसके उन दोनों के बीच सुबह नींद खुलने के बाद कोई बात भी नहीं हुई थी और न ही उसने ठीक से रुद्राक्ष को देखा था और न ही उन दोनों के बीच कोई बात हुई थी। ख्वाहिश टैक्सी करके अपने अपार्टमेंट जा रही थी जहां पर वह यहाँ पर में रेंट देकर रहती थी। वह उसने अपना फेस कवर कर रखा था। वह जल्दी से अपने अपार्टमेंट को खोलकर अंदर घुस जाती है जिससे कोई उसे देख ना सके और वह अंदर अपने रूम में जाकर दरवाजे से टेक लगाकर घुटनों के बीच अपना सर छुपाकर रोने लगती है। वह कुछ देर रोती है फिर जाकर शावर लेती है और अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है। वह खुद को मिरर में देख रही थी। उसके होंठ अभी भी बुरी तरह से सूजे हुए थे और सूख गए थे। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। उसके हाथ में गले पर और गाल पर भी उंगलियों के निशान दिख रहे। उसे उस इंसान पर गुस्सा भी आ रहा था और खुद पर रोना भी आ रहा था। उसके हाथ में रुद्राक्ष का वो शर्ट था जिसे वह बेड के किनारे पर छोड़ देती है और बेड पर लेट जाती है। ऐसे ही लेटे लेटे और रोते रोते उसे नींद आ गई थी। अब तक सुबह के 10 बजे बज चुके थे। दूसरी तरफ होटल में रुद्राक्ष की नींद की खुल गई थी। वह अपने बेड के दूसरी तरफ हाथ फेरता है जहां पर उसे खाली लगता है क्योंकि ख्वाहिश वहां से जा चुकी थी। रुद्राक्ष अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। उस रूम में वह अकेला था। ख्वाहिश को वहां ना पाकर रुद्राक्ष को अपने दिल में एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी नज़र बेड पर ख्वाहिश के साइड जाती है जहां पर ब्लड स्टेन्स लगे हुए थे। ये देखकर उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह उन ब्लड स्टेन्स को देखते हुए बोला, ओह तो तुम चली गई गुड, क्योंकि अगर तुमसे पहले मैं जग जाता तो मैं तुम्हें मॉर्निंग एक्सरसाइज करे बिना नहीं जाने देता। कहते हुए वह वॉशरूम में घुस जाता है। उसके दिमाग में पूरे टाइम ख्वाहिश ही चल रही थी। नहाते वक्त रेडी होते वक्त भी वह इस वक्त अपनी शर्ट पहन रहा था। रूम पूरी तरह से साफ हो चुका था। रूम क्लीनिंग वालों ने कर दिया था। रुद्राक्ष को अभी भी ख्वाहिश के वहां ना होने पर एक बेचैनी हो रही थी पर वह उसे इग्नोर कर रहा था। तभी उसकी नज़र अपने रात के कपड़ों पर जाते हैं जिसमें सिर्फ पेट और ब्लेजर ही था, शर्ट नहीं थी। रुद्राक्ष अपनी नज़र चारों तरफ घूमता है तो उसे रूम क्लीनिंग वाले ने ख्वाहिश के फटे हुए कपड़ों को एक साइड में रखा हुआ था जो उसे बाद में लेने आने वाला था। ये देखकर रुद्राक्ष समझ जाता है कि उसके शर्ट को कोई और नहीं पर ख्वाहिश ही ले गई है। वह फिर से उसे इग्नोर करके अपनी शर्ट के बटन्स लगने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने सीने और गले पर जाती है जहां पर ख्वाहिश के नाखूनों के और दांत के निशान थे। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के अपने सीने पर और गले पैर छूकर देखता है। वो स्क्रचेस काफी गहरे थे। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोल, तुम इतनी गहराइयों से अपने घाव मुझ पर छोड़कर गई हो, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे घाव देने के लिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लूं।
रुद्राक्ष घड़ी की तरफ देखा है जिसमें इस वक्त 10:30 बज रहे थे। रुद्राक्ष एक नज़र खुद की तरफ देखा है जिसने एक ब्लैक बिजनेस सूट पहना था। उसके बाल अच्छे से सेट किए हुए थे और वह उसमें बहुत हैंडसम और सेक्सी लग रहा था। उसकी वह हल्की बियर्ड उसे और अट्रैक्टिव बना रही थी। रुद्राक्ष अपना फ़ोन उठाकर वहां से बाहर चला जाता है। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्र की कार शेखावत इंडस्ट्रीज के बाहर आकर रुकती है। उसके सारे गार्ड चौकन्ने होकर खड़े हो गए थे। रुद्राक्ष की कार को देखकर एक गार्ड जाकर रुद्राक्ष के कार का डोर ओपन करता है। रुद्राक्ष अंदर चला जाता है। अपने बोसी ओरा के साथ सब लोग उसे देखकर ग्रीट कर रहे थे पर रुद्राक्ष बिना किसी को जवाब दिए सीधा लिफ्ट एरिया में जाता है और 60 माले का बटन प्रेस कर देता है। कुछ ही सेकंड में वह 60 माले पर पहुंच गया था। वहां पर सिर्फ एक ही केबिन था जो रुद्राक्ष का था। वह काफी बड़ा और लग्जरियस था। रुद्राक्ष अपने केबिन में जाता है। उसका केबिन एक परफेक्ट तरीके से सेट किया हुआ था। रुद्राक्ष अपने चील जैसी नजरों से हर एक चीज को देख रहा था या यूं कह सकते हैं कि स्कैन कर रहा था। जब उसे सब चीज ठीक लगती है तो वह जाकर अपने चेयर पर बैठ जाता है। कुछ ही मिनट्स में डोर नॉक होता है। रुद्राक्ष अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, कम इन। उसके कम इन कहते हैं रुद्राक्ष का बॉडीगार्ड और उसका पा जिसका नाम श्री था वह अंदर आ जाता है। श्री दिखने में काफी हैंडसम था। उसने एक ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जिसके ऊपर आरएसएस का बैच लगा हुआ था। वह जाकर रुद्राक्ष से बोला, गुड मॉर्निंग बॉस। उसकी बात पर रुद्राक्ष बस अपना सर हिला देता है और श्री से बोला, क्या हुआ उस डील का? उद्धरण चिन्ह। श्री अपना सर झुकाकर रिस्पेक्टफुली बोला, बॉस हमने बहुत कोशिश की पर वह लड़की कह रही है कि वह जमीन उसकी माँ की है जो अब इस दुनिया में नहीं रही है और उसे उस जमीन को नहीं बेचना है चाहे हम उसे कितने भी पैसे क्यों न दे दे। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह बोला, इंटरेस्टिंग, ठीक है मीटिंग फिक्स करो उस इंटरेस्टिंग लड़की के साथ। श्री बोला, बॉस वह लड़की इस वक्त कहाँ है वह तो पता नहीं चला पर उसका बाप लखनऊ में है और हमें लखनऊ जाना होगा। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, तो फिर वेट किस बात की है, जेट रेडी करो, मैं 2 दिन के अंदर लखनऊ जाने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर श्री अपना सिर हाँ में हिला कर वहां से चला जाता है। रुद्राक्ष की एक मीटिंग थी, वो अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है पर उसके दिमाग में रह रहकर ख्वाहिश के ही ख्याल आ रहे थे जो अब उसे इरिटेट कर रहे थे। ख्वाहिश का अपार्टमेंट। दोपहर के 3 बजे बज चुके थे। ख्वाहिश की नींद अपने फ़ोन की रिंग से खुलता है। वह जल्दी से फ़ोन उठाकर बोली, हेलो बाबा। तो सामने से ख्वाहिश के बाबा की आवाज़ आती है जो कह रहे थे, कैसी है मेरी बिटिया? ख्वाहिश एक झूठी मुस्कान के साथ बोली, ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? ख्वाहिश के पापा बोले, मैं भी ठीक हूँ। ख्वाहिश चिंता से बोली, बाबा सब ठीक तो है ना? आपकी आवाज़ मुझे बुझी बुझी सी क्यों लग रही है? ख्वाहिश के बाबा मुकुंद जी बोले, आवाज़ मुझे बुझी तो तुम्हारी भी लग रही है बिटिया। मुकुंद जी की बात सुनकर ख्वाहिश को कल रात की बात याद आ जाती है जो पल उसने रुद्र के साथ बिताए थे। रुद्राक्ष की वह शक्ल जो उसे सोते हुए भी डराने के लिए काफ़ी थी, यह सब उसे एक रील की तरह याद आ रहा था जिससे उसके शरीर में डर एक लहर दौड़ जाती है। उसे कुछ भी ना बोलक देखकर मुकुंद जी फिर से बोल, क्या हुआ बच्चा? ख्वाहिश जल्दी से बोली, नहीं बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, वह हम बिस्तर ठीक कर रहे थे इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे थे। मुकुंद जी बोले, अच्छा ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वह लोग कुछ देर इधर उधर की बातें करते हैं फिर मुकुंद जी बोले, बिटिया तुम वापस आ जाओ। ख्वाहिश बोली, क्यों बाबा क्या हुआ, घर पर सब ठीक तो है ना? मुकुंद जी थोड़ी धीमी आवाज में बोले, वह लोग वापस आए थे जमीन के लिए। उनकी बात सुनकर आंचल को गुस्सा आ जाता है। गुस्से से बोली, उनकी इतनी हिम्मत कि उन्हें इतनी बार मना करने पर भी बार बार आ जा रहे हैं, क्या उनके अंदर इतनी भी शर्म नहीं है? मुकुंद जी बोले, वो सब अब हमें नहीं लगता कि वह वापस आएंगे क्योंकि मैंने उन्हें मना कर दिया है और वैसे भी पहले तुमसे तो उनकी बात हो ही गई थी और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो तुम वापस आ जाओ कुछ दिनों के लिए फिर वापस चली जाना। अपने बाबा की खराब तबीयत के बारे में सुनकर ख्वाहिश आगे कुछ नहीं कहती और बोली, ठीक है बाबा हम आ रहे हैं, अभी 4 बजे की ट्रेन से आप फिक्र मत करना। उसके बाबा कुछ देर बातें करने के बाद फ़ोन रख देते हैं। ख्वाहिश अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाकर बोली, और कितनी तकलीफ है, बाकी है माता रानी जो आप हमें इस परिस्थिति में फंसा रही है। कुछ देर सारी बातें सोचने के बाद एहसास जल्दी से रेडी होते हैं और रेलवे स्टेशन चली जाती है क्योंकि उसे लखनऊ अपने घर जाना था। 2 दिन बाद लखनऊ, शाम का वक्त, गुप्ता निवास। 2 लड़कियों के हंसने की आवाज़ से आ रही थी। दूसरी लड़की हंसते हुए बोली, दी अगर आप पकड़ सके तो पकड़ के दिखाओ हमें। ख्वाहिश उसके पीछे भागते हुए बोली, कृष्णा रुक जाओ चोट लग जाएगी तुम्हें। दोनों ऐसे ही अपने घर के आंगन में दौड़ रहे थे तभी सामने से मुकुंद जी आ रहे थे। कृष्ण इनसे टकरा जाती है। मुकुंद जी के हाथ में जो फूल की टोकरी थी वो गिर जाते हैं। वह अपना सरना में हिलाकर गिरे हुए फूल को चुने लगते हैं।
ख्वाहिश कृष्ण को डांटते हुए बोली, कृष्णा ये क्या हरकत है, देखो बाबा का काम बढ़ा दिया तुमने। इतना कहकर वह सारे फूलों को लेकर ले जाकर मंदिर में रख देते हैं। मुकुंद की ख्वाहिश के माथे पर हाथ रखकर सहलाते हुए बोले, अच्छा हुआ जो तुम आ गई बेटा, मैं अकेला तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही वो लोग बातें और हंसी मजाक करने लगते हैं। दूसरी तरफ रुद्राक्ष का जेट लखनऊ में लैंड कर चुका था। वह अपने आंखों पर ब्लैक गोगल चढ़ाए अपनी जेब में हाथ डाले खड़ा अपनी गहरी नजरों से चारों तरफ देख रहा था। 10 गाड़ियां उसके सामने खड़ी थी। वह सब चीज ऑब्जर्व करने के बाद उस बीच वाली कार में बैठ जाता है। उसके आगे 5 गाड़ियां और उसके पीछे 4 गाड़ियां थी और बीच में रुद्राक्ष की कार। वो लोग सीधा होटल पर जा रहे थे। रुद्राक्ष की कार में आगे की सीट में श्री बैठा था। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोल, व्हाट हैपेंड, उन लोगों से कोई बात हुई लैंड के बारे में? तुम्हें पता है ना वो लैंड मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? श्री अपना सर हमें हिलाकर बोला, यस बॉस, मैंने हमारा लॉयर वहां भेज दिया है, बस वह क्या जवाब देता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या बात होगी फिर आपको ही वहां चलकर उस लड़की से बात करनी पड़ेगी। रुद्राक्ष अपने टैब में अपनी पतली और लंबी उंगलियों चलते हुए बोला, वैसे नाम क्या है उस इंटरेस्टिंग लड़की का? श्री कुछ याद करते हुए बोला, गुप्ता है, कोई नाम तो नहीं पता पर गुप्ता है, लखनऊ में काफी जानेमन है। उनकी मिठाई की दुकान है और वह काफी रिस्पेक्ट फैमिली से है, पर उनकी दुकान वो बेचना चाहते हैं पैसे की तंगी की वजह से। रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, रिस्पेक्ट नोट बैड, देखते हैं कहाँ तक जाती है इनकी रिस्पेक्ट, पर दिमाग नहीं, पैसे के लिए शॉप बेचनी है पर लैंड नहीं। श्री बोला, उनके कोई इमोशंस जुड़े हुए हैं उनसे, ऐसा वो लोग कह रहे थे। रुद्राक्ष अपना सिर ना में हिलाकर बोला, हाँ इमोशनल फुल। क्या होगा जब रुद्राक्ष और ख्वाहिश फिर से टकराएंगे? क्या करेगा रुद्राक्ष ख्वाहिश के साथ? क्यों चाहिए रुद्राक्ष को वह जमीन जिसके लिए वह लखनऊ तक चलाया है? आज का चैप्टर कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताना और लाइक शेयर एंड रिव्यू जरूर करना। बाय।